हाचिको, वो वफादार कुत्ता जो 10 साल तक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। कुत्तों को इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कहा जाता है। इंसान को इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपकी कुत्ते कभी धोखा नहीं देंगे। इंसान भले ही उन्हें झिड़क दें, दुत्कार दें, लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ प्यार और दोस्ती ही बांटता है। महाकाव्य महाभारत में भी यही कहा गया है कि एक एक करके सभी परिजनों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था। आखिर तक उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि इनकी कुछ नस्लें काफी आक्रामक होती हैं, लेकिन ज्यादातर डॉग्स सिर्फ दोस्ती ही करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने किसी के साथ सच्ची दोस्ती कर ली तो मरते दम तक उनका साथ निभाते हैं। वफादारी, ईमानदारी और दोस्ती की मिसाल था जापान का एक कुत्ता। नाम था हाचिको। रियल स्टोरी ऑफ हाचिको। जापान के बच्चों को ईमानदारी और वफादारी का पाठ पढ़ाया जाता है, तो उसमें हाचिको की कहानी भी शामिल होती है। उन्हें हाचिको की तरह ईमानदार बनने की शिक्षा दी जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हाचिको जापान के लोगों की ही छवि है। एक बार वो किसी के प्रति अपना सब कुछ सौंप देते हैं, फिर वो पीछे नहीं हटते। क्या जानवर किसी इंसान से इतनी गहरी मोहब्बत कर सकता है? जवाब है हाचिको। वो सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था। ऑल दैट इज इंटरेस्टिंग के एक लेख के अनुसार हाचिको का जन्म नवंबर 1923 को जापान के एकीटा जापान में हुआ था। 1924 में प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो ने अपने एक छात्र से अकिता नस्ल का कुत्ता ढूंढने को कहा। वो शिबुया में रहते थे और टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। बीबीसी के एक लेख के अनुसार लंबी ट्रेन यात्रा करने के बाद 15 जनवरी 1924 को एक अकिता नस्ल का पपी प्रोफेसर के घर पहुंचा। हाचिको के बायोग्राफर के मुताबिक कुत्ते के बच्चे की हालत बहुत खराब थी। प्रोफेसर, उनकी पत्नी आई और प्रोफेसर मायुमी इटोह ने उसकी बहुत सेव की और 6 महीने में हाचिको स्वस्थ हो गया। प्रोफेसर ने इस कुत्ते के बच्चे का नाम रखा हाची, जिसका जापानी में अर्थ है 8। प्रोफेसर के छात्रों ने को जोड़ दिया। हाचिको और हिदेसाबुरो एक ही रूटीन फॉलो करते थे। दोनों रोज सुबह शिबुया स्टेशन जाते थे, जहां से हिदेसाबुरो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन लेते थे। इनके साथ हिदेसाबुरो के 2 और कुत्ते भी थे। वो दोपहर के 3 बजे लौटते थे और स्टेशन के बाहर हाचिको और प्रोफेसर के 2 और कुत्ते इंतजार करते मिलते थे। इसके बाद सभी साथ घर जाते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मई 1925 में प्रोफेसर हिदेसाबुरो को पढ़ाते पढ़ाते ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर इटोह ने बताया, हम सभी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हाची को प्रोफेसर की खुशबू आई और वो बैठक के कमरे में पहुंचा। वो उनके ताबूत के नीचे बैठ गया और वहां से हिला ही नहीं। कहा जाता है कि प्रोफेसर की मौत के बाद हाचिको को एक दूसरे परिवार को दे दिया गया। प्रोफेसर की मौत के बाद हाचिको कई परिवारों के साथ रहा। हाचिको उनके साथ रहने तो लगा, लेकिन उसे अपने प्रोफेसर दोस्त की याद आती थी। नतीजा ये हुआ 1925 के गर्मी के मौसम में वो प्रोफेसर के माली के साथ रहने लगा। यहीं से एक बार फिर हाचिको के शिबुया स्टेशन जाने का दौर शुरू हुआ। गर्मी हो, ठंड हो या बरसात, वो रोज दोपहर 3 बजे शिबुया स्टेशन पहुंच जाता। प्रोफेसर इटोह ने बताया, शाम को वो टिकट गेट के बाहर खड़ा रहता और हर यात्री को गौर से देखता। उसे देखकर ऐसा लगता मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। पहले तो यात्रियों को लगा कि वो कोई सड़क का कुत्ता है और लोग उस पर पानी डाल देते। बच्चे उसे परेशान करते थे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल, लेकिन हर दिन उसी वक्त पर हाचिको ट्रेन स्टेशन पर आता और प्रोफेसर को खोजता। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वो कोई आम कुत्ता नहीं है। जिस कुत्ते को लोग झिड़क देते थे, परेशान करते थे, वो धीरे धीरे लोगों को चहेता बन गया। प्रोफेसर हिदेसाबुरो के एक छात्र हिरोकिची साइटो के कानों तक हाचिको की किस्सा पहुंचा। वो अकिता नस्ल में एक्सपर्ट था और उसे हाचिको को आंखों से देखना था। उसने शिबुया ट्रेन स्टेशन जाकर
खुद हाचिको को देखने का निर्णय लिया। जब वो स्टेशन पहुंचा तब उसने देखा कि हाचिको वहीं पर खड़ा है। उसने हाचिको का पीछा किया और प्रोफेसर हिदेसाबुरो के माली कुजाबुरो कोबायाशी के घर पहुंचा। कोबायाशी ने हाचिको की पूरी कहानी बताई। साइटो को हाचिको की कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि वो हाचिको की वफादारी पर आर्टिकल्स लिखने लगा। 1932 में हाचिको की कहानी जापान के असाही शिंबुन में छपी और इस तरह हाचिको पूरे जापान में मशहूर हो गया। देश भर से लोग हाचिको को देखने आने लगे। वो वफादारी का प्रतीक और गुड लक चार्म बन गया। 9 महीने 9 दिन तक रोज स्टेशन पहुंचा। हाचिको इंटरनेट पर मौजूद कुछ लेखों की माने तो हाचिको 9 साल 9 महीने तक हर रोज दोपहर 3 बजे शिबुया स्टेशन के बाहर खड़ा नजर आया। बुढ़ापा, बीमारी, गठिया का रोग कुछ भी नहीं रोक पाया। रोज वो स्टेशन आता, हर आने जाने वाले में अपना दोस्त ढूंढता और थोड़ी देर बाद वापस चला जाता। कई बार उससे मिलने आए लोग उसके साथ घूमते। हाचिको ने 8 मार्च 1935 को शिबुया की सड़कों पर प्राण त्याग दिए। लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं था। 11 साल के हाचिको की मौत कैसे हुई, इसकी वजह पता नहीं चल पाई थी। 2011 में साइंटिस्ट्स ने कहा कि उसकी मौत फिलेरिया इन्फेक्शन और कैंसर से हुई। हाचिको की मौत ने हजारों लोगों की आंखें नम की। उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को प्रोफेसर हिदेसाबुरो के पास ही रखा गया। मौत के बाद हाचिको की छाल को प्रिजर्व करके नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस टोक्यो में रखा गया। हाचिको से लोग इतना जुड़ गए थे, उससे इतना प्यार करने लगे थे कि लोगों ने उसकी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। पैसे इकट्ठा करके उसकी एक प्रतिमा वहीं खड़ी की गई, जिस जगह पर खड़े होकर वो अपने मालिक का इंतजार करता था। गौरतलब है कि कुछ साल बाद ही जापान पर दूसरे विश्व युद्ध की मार पड़ी। हाचिको की मूर्ति भी नष्ट हो गई। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शिबुया स्टेशन के बाहर फिर से हाचिको की मूर्ति लगाई गई। आज भी वो मूर्ति स्टेशन के बाहर लगी है। 2004 में ओडेट में अकिता डॉग म्यूजियम के बाहर भी हाचिको की मूर्ति लगाई गई। कहते हैं हाचिको यहीं से था। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में भी हाचिको की मूर्ति लगाई गई। लिखी गई कहानियां, बनाई गई फिल्में। हाचिको अ डॉग्स टेल मिरर हाचिको की कहानी से प्रेरित होकर कई कविताएं, कहानियां और बच्चों के लिए किताबें लिखी गईं। 1987 में हाचिको की कहानी पर आधारित फिल्म हाचिको मोनोगाटारी बनाई गई। 2009 में हॉलीवुड ने भी उस पर फिल्म बनाई, हाची अ डॉग्स टेल। इस फिल्म ने दुनिया भर के डॉग लवर्स पर गहरी छाप छोड़ी। कुछ डॉग लवर्स तो ये फिल्म दोबारा देखने से कतराते हैं, क्योंकि भावनाओं का महासागर है ये फिल्म। जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई, रोड आइलैंड, वहां भी हाचिको की एक मूर्ति लगाई गई। शिबुया स्टेशन के बाहर आज भी हर साल 8 अप्रैल को हाचिको की याद में समारोह का आयोजन किया जाता है। उसकी मूर्ति को स्कार्फ और टोपी से सजाया जाता है। जब तक इस पृथ्वी पर इंसान रहेंगे, तक हाचिको की वफादारी याद की जाएगी।